नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थायराइड की समस्या। ये बहुत कॉमन है आज के डेली लाइफ में, ये कई मोस्ट ऑफ द पीपल में ये देखा गया है थायराइड की समस्या। तो आज बात करते हैं। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर में रहता है। ये बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लोकेटेड होता है, इधर इधर की तरफ। तो ये इसका मेनली काम होता है T3, T4 और कैल्सीटोनिन को हमारे बॉडी में सीक्रेट करना। T3 की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइआयोडो थायरोक्सिन हार्मोन, और T4 है थायरोक्सिन हार्मोन और एक कैल्सीटोनिन जिसका काम होता है शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर को जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी ग्रोथ को ये एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। इसका मेन ये काम है। और भी कई चीज़ें में आपके मेंटल लेवल पे भी ये काम करते हैं, बट मेनली T3 आपके मेटाबॉलिज्म जैसे आपका डाइजेशन है उसको एक्ट करता है। T3 एंड T4 और आपके जो मेटाबॉलिज्म हो गया और आपके जो शरीर की ग्रोथ है, आपका हाइट है, आपका वेट है, ये T3 और T4 रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, हमारे हेड में ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसका काम होता है TSH हार्मोन रिलीज करना। TSH हार्मोन का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके फुल फॉर्म में इसका अर्थ है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। अगर जैसे हमारे शरीर में T3 एंड T4 की मात्रा कम बनेगी तो ये ज़्यादा सिग्नल भेजेगा कि तुम शरीर में कम बन रहे हो, तुम अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपके मम्मी पापा आपको ऐसे फोर्स करते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो ये इसी तरीके से अगर T3 एंड T4 कम बन रहा है हमारे शरीर में तो ये इसको सिग्नल भेजेगा कि अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करो जितना तुम्हारे बॉडी में रिक्वायरमेंट कम है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म का केस है। इसका ही अगर वाइस वर्सा कर दें, अगर आपके T3 एंड T4 ज़्यादा बनने लगे आपके शरीर में तो ये हाइपरथायराइडिज्म का केस हो जाता है। बट मेनली हाइपोथायराइडिज्म का केस ज़्यादा देखा गया है। तो T3 एंड T4 अगर कम बनने लगा हमारे शरीर में तो हाइपोथायराइडिज्म का केस हो गया। उसके बाद जब हमको सिग्नल भेज रहा है उसके इसमें भी दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में। दोस्तों, प्राइमरी कंडीशन में T3 एंड T4 हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन का सिग्नल भेजता है कि तुम अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, शरीर में तुम्हारी ज़रूरत है। बट वो प्रोडक्शन नहीं होता है और वो आगे चल के सेकेंडरी कंडीशन में चला जाता है। ऐसे इस कंडीशन में TSH हार्मोन अपना प्रोडक्शन बंद कर लेता है क्योंकि T3 एंड T4 हार्मोन डीट हो जाता है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाता नहीं है। इसके कारण TSH हार्मोन भी एक समय के बाद अपना सिग्नल भेजना कम कर देता है। दोस्तों, बात करें कि हम थायराइड की समस्या किन को होती है, तो थायराइड की समस्या फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और जो लोग ठंड के एरिया में ज़्यादा रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, उनको आयोडीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जिनके शरीर में भी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उनको थायराइड की समस्या होती है, ग्वाइटर की समस्या हो जाती है। जो लोग ठंड में एरिया में रहते हैं उनको अगर वो प्रॉपर आयोडीन इंटेक नहीं करे जितना उनको शरीर को रिक्वायरमेंट है तो उनको थायराइड की समस्या होती है। दोस्तों, फीमेल्स में थायराइड की समस्या बहुत कॉमन है। तो फीमेल्स में क्या होता है, मेनली अगर उनकी थायराइड की समस्या होगी तो उनका इरेगुलर वेट गेन होगा, उनका मेंसेस एब्सेंट होगा, महीनों तक उनका मेंसेस एब्सेंट रहेगा, उनको हेयर फॉल की समस्या होगी, एलोपेशिया की दिक्कत होगी, बंच में गुच्छे में उनके बाल का लॉस हो रहा है, फिर उनके जो चिड़चिड़ाहटपन है, मूड स्विंग्स उनका ज़्यादा हो जाएंगे। फिर उसके कारण इनफर्टिलिटी की भी एक फीमेल्स में कॉज देखा गया है कि अगर ये लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बना हुआ है तो उनको इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो जाती है। बात करें उसमें आपके शरीर में स्वेलिंग आ गई है, ड्रॉप्सी की कंडीशन बन जाती है जब आपके शरीर में काफ़ी लंबे समय तक आपको थायराइड की समस्या है। दोस्तों, थायराइड के केस में फीमेल्स में लेथार्जी, मूड स्विंग, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फटीग होना बॉडी में, ये सब केसेस कॉमन है। बट जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के स्टेज में हैं और उनको थायराइड की समस्या है तो जब डिलीवरी के समय जब उनकी बेबी में भी उसका असर देखा गया, वो बेबी नॉर्मल बेबी से थोड़े अलग होते हैं, स्पेशल बेबीज होते हैं, उनका भी उसका इफेक्ट होता है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज उनमें भी देखी गई हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हर थायराइड की केसेस में होता है, बट कुछ 30 से 40% केसेस में ऐसा देखा गया है
कि बेबीज एबनॉर्मल है, उनमें कुछ स्पेशल बेबीज बॉर्न होते हैं, तो ये थायराइड की समस्या में देखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि नॉर्मल थायराइड रेंज कितना होना चाहिए, तो 5 से 5.5 के आसपास नॉर्मल थायराइड लेवल होता है। एज अ लीवरेज हम 6 को भी एक नॉर्मल रेंज मानते हैं। बट अगर आपका थायराइड 7 से ज़्यादा हो रहा है, 10 हो गया है, 20 हो गया है या 40 तक पहुंच गया है, तो ये आपको थायराइड लेवल आपके शरीर में बढ़ चुका है। उसके लिए फिर जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें, तो इसमें अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है थायरोडिनम 30। आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है थायराइड के केस के लिए। आपको इसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को कंटिन्यूस यूज़ करना है। साथ में आपका जो अगर एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है, आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली में होम्योपैथिक मेडिसिन है आयोडिनम 30। अगर जो आपके शरीर में आयोडीन की जो कमी है, ये मेडिसिन बढ़ाता है, और ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के केस में या गोइटर के केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है आयोडिनम 30। आप इसको भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को लीजिए। दोस्तों अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नेट्रम म्यूर 30। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। ये भी हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के केस में बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है रैक्वे की R51 जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन। ये थायराइड के केस के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको भी इसको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। ये थायराइड के केस में जो आपका हाइपर और हाइपो का जो केस आया है या आपको गोइटर की समस्या आई है, तो रैक्वे की ये R51 ड्रॉप्स बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक ड्रॉप है, तो आप इसको भी कंटिन्यू करिए। और उसमें जो आखिरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नेट्रम क्लोरेटम। ये भी थायराइड के केस में बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको इसको 30 पोटेंसी में लेना है, तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को आप इसको लीजिए। आप जब आपको जो थायराइड की समस्या हुई है, आप इसका रिपोर्ट 2-2 महीने में चेक करते रहिए। अगर आपको प्रॉब्लम आपका जो कम हो गया है, तो आप अपनी मेडिसिन को जैसे 3 से 2 बार कर दीजिए, फिर 2 से 3 महीने बाद आप अपना रिपोर्ट कराइए। फिर अगर उसमें आपको कम आपका थायराइड लेवल दिख रहा है, तो आप उसको दिन में 1 बार कर दीजिए। ऐसे करके आप कम से कम 5 से 6 महीना आप मेडिसिन को लीजिए। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट मिलता है, तो आप अपनी मेडिसिन को उसके बाद से डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।